Hello student, in this video we are going to start our new chapter, that is fraction. Chapter 7, fraction. What is fraction? Fraction is defined as a ratio of numerator upon denominator. फ्रैक्शन क्या एक रेशियो है किस किस का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का. अब सपोज करो ये दिस इज अ फ्रैक्शन, ये क्या है, फ्रैक्शन है. यहाँ न्यूमरेटर जो है वो है 2, जो ऊपर वाली टर्म है वो है न्यूमरेटर एंड नीचे वाली टर्म जो है अपॉन वाली वो डिनोमिनेटर. इसको याद करेंगे हम डी फॉर डाउन, डाउन मीन्स नीचे कह सकते हैं. तो ये हो गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो है उनका रेशियो, वो कहलाता है फ्रैक्शन. अब सपोज करो फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे कैसे, किस तरीके से हम किसी फ्रैक्शन नंबर को लिखेंगे, आप बोलेंगे ये है 2/3 और इसको यदि हमें बोलना पड़े तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज नंबर के जैसे बोला जाएगा 2 और नीचे वाला नंबर को हम 2/3. ठीक है. नेक्स्ट 1/2, इसको हम क्या बोलेंगे, ऊपर 1/2 हो गया हाफ, तो 1/2. सपोज करो 5/12, तो ये कहलाएगा 5/12. ठीक है, इस तरीके से हम इसको बोलेंगे. सपोज करो कोई शेडेड पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसका आपको फ्रैक्शन बताना है. सपोज करो पहली कंडीशन तो क्या है कि जो भी फ्रैक्शन होगा वो इक्वल पार्ट्स होते हैं. यूं नहीं हो सकता कि कोई अनइक्वल पार्ट हो. सपोज करो ये एक स्क्वायर है, इसके मैंने 4 पार्ट कर दिए हैं. अब इसको हमें क्या करना है, और इसमें से मैंने 1 पार्ट शेडेड कर दिया है और मुझे शेडेड पोर्शन का क्या बताना है, फ्रैक्शन बताना है. तो कितने पार्ट है टोटल, 4. तो होल को हम जो होल पार्ट है उनको हम नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और शेडेड पोर्शन कितना है 1, तो ये हो गया 1/4. ठीक है. सेम सपोज करो कैसे भी पार्ट इक्वल होना जरूरी है. सपोज करो ये एक रेक्टेंगल है और मैंने इसके इक्वल, ये तीनों पार्ट इक्वल होना जरूरी है फ्रैक्शन के लिए. अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो हमारा फ्रैक्शन गलत होगा. अब यहाँ पर कितना टोटल पार्ट कितने हैं, 3. अब सपोज करो मैंने 2 पार्ट शेड कर दिए, ये दोनों पार्ट शेडेड पोर्शन है, तो ये हो गया 2/3. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. अब सपोज करो ये तो था शेडेड पोर्शन 2/5, हमें कोई चीज और इसको शेडेड पोर्शन बनाना है 2/5. आपकी कुछ भी इच्छा है, कोई भी चीज बनाइए, मैं रेक्टेंगल बना रही हूं लेकिन उसके पार्ट कितने होने चाहिए, 5 पार्ट हम करेंगे और 5 के 5 पार्ट इक्वल होने चाहिए. तो ये 1 2 3 5 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5. अब हमें क्या करना है, इसको 2 पार्ट जो है शेडेड करने हैं. ये हो गया 2/5 और 2/5. ओके. नेक्स्ट, अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो, सपोज करो 2/3 को हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किस तरीके से करेंगे. ठीक है. सबसे पहले रफ साइड में आप कर सकते हो, 2 को डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड किया तो ये आया, नहीं जाता है 0.0, यहाँ पर चलेगा. 3 6 18, लगभग 0.6, मतलब 1 से स्मॉल है. हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आपको अच्छे से पता है लाइन, ये हो गया 0. इस साइड सारे नंबर
1 2 3 पॉजिटिव के और इस साइड नेगेटिव के नंबर। तो यहाँ मैं क्या करूंगी, ये जो 2/3 है ये 1 से स्मॉल है, तो मैं कुछ बड़ा पोर्शन ले लूंगी और ये कर दिया मैंने यहाँ 1 इक्वल पार्ट 2। ये इक्वल पार्ट है, 1 और 2 बराबर होने चाहिए। अब इस 1 के, क्योंकि 1 से क्या है छोटा है, तो 1 के अंदर ये आएगा, 0 से 1 के बीच आएगा, तो हम क्या करेंगे कि इसके इक्वल पार्ट कर लेंगे। कितने इक्वल पार्ट करने हैं हमें, 3 इक्वल पार्ट करने हैं, तो ये मैंने 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट 1/3, 2/3, ये 1 था हमारा और ये हो गया 3/3। हमारी लाइन है 2/3, तो ये लाइन हो गई हमारी यहां से यहां तक, ये नंबर लाइन 2/3। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम लोग अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज है 7.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं सारे क्वेश्चन नहीं करूंगी, केवल एक दो क्वेश्चन करूंगी। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट अ फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन लिखना है। मैं फर्स्ट का बी और एफ ले रही हूं। फर्स्ट का बी 4/5, फर्स्ट का बी 4/5, और फिफ्थ जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर है, तो ये हो गया 4/5। नेक्स्ट इज 3/10, 3/10, ठीक है, 3/10, फिफ्थ, इस तरीके से बाकी क्वेश्चन आप करेंगे फर्स्ट के को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फ्रैक्शन नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें अब इसको फ्रैक्शन नंबर के रूप में लिखना है। मैं फर्स्ट ले रही हूं, सेकंड का ए 4/9, तो क्या लिखेंगे इसको 4/9, ठीक। नेक्स्ट में एक और ले लेती हूं, E 7/8, इसको हम क्या लिखेंगे 7/8, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट इज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए 5/11। अब आपको अच्छे से पता है, मैंने बताया था जो डाउन, डी फॉर डिनोमिनेटर, जो डाउन पे होगा तो डिनोमिनेटर है पहले न्यूमरेटर। मैं डिनोमिनेटर इसलिए बोल रही हूँ पहले लिखने के लिए क्योंकि हमें पता चल जाता है डी फॉर डाउन, डी फॉर डिनोमिनेटर, जो नीचे है वो डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर है 5 और डिनोमिनेटर है 11। तो स्टूडेंट बाकी थर्ड के बाकी पोर्शन आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फ्रैक्शन इन विच। हमें न्यूमरेटर दे रखा है 3 और डिनोमिनेटर है 6। आपको फ्रैक्शन लिखना है। फोर्थ का ए न्यूमरेटर दे रखा है, न्यूमरेटर इज गिवन 3 and denominator is 8. We have to write this in fraction. तो ये क्या हो गया, बहुत इजी, 3/8, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके भी बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन ए नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट
करना है। मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ उसका, बी का 5/7, फिफ्थ का बी 5/7। मैंने कहा था एक बार हम रफ में देख लेंगे कि ये वैसे तो हमेशा जब ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब न्यूमरेटर छोटा होता है तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 1 से क्या होगा स्मॉल ही रहता है। लेकिन फिर भी आप एक बार तो ये आया 7 जा 49.7 आ रहा है, मींस 1 से लेस देन है तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैं यहां 0 और हमें 1 और ये हो गया बराबर से 2। अब 0 से 1 के बीच क्योंकि 0.7 आया है 1 से लेस देन है तो 0 से 1 के बीच हम क्या करेंगे इसके इक्वल पार्ट कर देंगे। कितने जितना डिनोमिनेटर है तो इसके इक्वल पार्ट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर आ गया 7। अब हमारा क्या है 5/7 तो ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 और 7/7। अब हमारा है कितना 5/7 तो यहाँ से 0 तो हमें लेना ही है यहाँ से और ये आ गया 5/7 ये वाला पार्ट हो गया 1/7 2/7 3/7 4/7 एंड 5/7 तो ये आ गया 5/7 यहाँ पर आया और ये हो गया हमारा 5/7 ये नंबर लाइन हो गई। ओके नेक्स्ट इज राइट 3/5 of the collection। 6 का फर्स्ट पार्ट ले लो 3/5 of the collection। 3/5 of अब कलेक्शन क्या है हमारा पहला क्वेश्चन है 20 बैलून्स तो क्या हो गया 3/5 of 20 और आपको अच्छे से पता है ऑफ मींस मल्टीप्लाई तो ये हो गया 3/5 into 20। ठीक है अब अगर कट सकता है ऊपर नीचे क्रॉस में भी कट सकता है तो 5 1 5 5 2 12 तो ये हो गया 3 into 4 equal to 12 तो 3/5 of 20 कितना आया 12। ओके तो स्टूडेंट डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। बाकी इसके बच्चे में क्वेश्चन भी सारे नोटबुक में करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।